हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाज़ी फैमिली व्लॉग। आज हम लोग आए हुए थे लोहो शनचन चाइना सेंटर में, क्योंकि लोहो सेंटर में एक मेडिकल सेंटर है। वहाँ पे हमारा मेडिकल टेस्ट था। ऑलमोस्ट एनुअली चाइना में टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट आपके मस्ट होते हैं। आप जहाँ पे भी काम करते हैं आपने वहाँ पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, ये कंपलसरी होता है। तो हमें भी यहाँ पे करवाना था मेडिकल, तो यहाँ पे हम करवा चुके थे मेडिकल। बच्चे करवा कर थक चुके थे। अंदर मोबाइल लेके जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ एंट्रेंस था जहाँ पे आपको कार्ड वगैरह इशू किए जाते हैं अंदर जाने के लिए। तो अंदर से हम लोग करवा कर टेस्ट वगैरह सारे आ गए थे। तो यहाँ पर जनाब हम फाइनली किसी हलाल रेस्टोरेंट का इनसे पूछ रहे थे कि कोई हलाल रेस्टोरेंट, क्योंकि लंच का टाइम भी हो चुका था। और बेटा तो मेरा सो गया था, लेकिन बेटी मेरी जनाब जब मोबाइल हो तो बस एक नशा हो जाता और इसकी नींद भी गायब हो जाती और भूख भी। तो यहाँ पर टीवी भी इवन के नहीं देख रही थी। मैं बार बार टीवी की तरफ इशारा करती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे मोबाइल दो। तो इनका भी लंच टाइम हो चुका था, ऑफिस वालों का भी। तो वो लोग तो खुद ही खाना बना रहे थे, किचन अंदर ही था इनका। ये पीछे किचन था जहाँ पे वाइट दरवाज़ा है और काउंटर के पीछे ही। तो बहरहाल जनाब हमने पूछ लिया था, हमें नियर बाय लोहो के एक हलाल रेस्टोरेंट मिल गया था। यहाँ के लोगों ने हमें बता दिया था कि यहाँ पे है। तो फिर जनाब, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये एग्जैक्ट जगह क्या है, तभी तो आप सर्च कर सकते हो कि भाई नियर बाय है या नहीं है। मैं लोकेशन डाल के काफ़ी सर्च करती, मुझे नहीं मिल रहा था। तो बहरहाल लेकिन चाइनीज़ के लिए तो बहुत इजी होता है, जल्दी निकाल देते हैं। तो मैंने निकलवा लिया था उनसे। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं बाहर। और मैं आपके साथ लोकेशन भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग भी अगर यहाँ नियर बाय हैं या कभी आते हैं तो आपको हलाल फूड का कोई मसला हो तो आप इजीली इसको विज़िट कर सकते हैं। और बताया तो उन्होंने हमें एक था, लेकिन जब हम निकले तो हमें 3 हलाल रेस्टोरेंट जनाब मिल गए थे इसी रोड के ऊपर। एक बंद था, 2 ओपन थे, लेकिन हमने जो पहले वाला आया उसी से खाना खा लिया था। तो चलते हैं और दिखाती हूँ कि हमने क्या खाया था। रेस्टोरेंट हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। तो जब हम यहाँ पहुंचे, जो हमने मैप पे सर्च किया था ये वो वाला नहीं था, ये बाई चांस मिला था, लेकिन इस टाइम ये बंद था और ये नीगंग रोड था और इसको सबवे स्टॉप भी नीगंग ही लगता है। मैंने ऊपर छोटा सा एक पिक्चर जो है इसकी छोटी सी वीडियो जो रिकॉर्ड की थी सबवे स्टेशन की, मैंने वो भी लगा दी है। हम आए तो टैक्सी से थे, क्योंकि हमें इस जगह का नहीं पता था, लेकिन वापसी पे हम आराम से सबवे से चले गए थे, क्योंकि वो इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही थी सबवे। सिर्फ 2-3 मिनट्स हमने वॉक की, सबवे स्टेशन आ गया था।
तो ये इनका रेस्टोरेंट था, हम आ चुके हैं। मैं इनका मेन्यू भी आपको दिखा देती हूँ। और इस टाइम बच्चे बहुत थके हुए थे, उनके चेहरे देखें आप। तो रेस्टोरेंट में हम अब एंटर हो चुके थे। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मेन्यू दिखा देती हूँ। ये डेली स्मॉल मील सर्व करते थे, जैसे चाइनीज़ में कल्चर में जो डेली मील्स हैं ये उस टाइप के थे। मीन कुछ नूडल्स, कुछ राइस, स्टिर फ्राई, बॉयल्ड नूडल्स, मटन, बीफ, चिकन के साथ सर्व किए जाते हैं। और ये उस तरह से रेस्टोरेंट नहीं होते जैसे जनाब बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पूरी पूरी डिशेस सर्व की जाती हैं। नहीं, ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, यहाँ स्मॉल स्मॉल मील सर्व किए जाते हैं। क्योंकि चाइना में बहुत ये कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग बाहर खाना खाते हैं, इवन के डेली अपने रोज़ के मील भी खाते हैं। रीज़न इज़ डैट के कुछ लोग फैमिली के साथ नहीं रहते, और शंचन एक बड़ा सिटी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सिंगल रहते हैं, या कुछ ज़्यादातर अर्निंग करने के लिए जैसे बड़े शहरों में लोग आते हैं। तो पूरी पूरी फैमिली को यहाँ लोग नहीं रखते, अफोर्ड या नहीं कर सकते, या कुछ लोग स्मॉल विलेज से या टाउन से आते हैं, तो वो मोस्टली सिंगल होते हैं, तो वो इतना बड़ा सेटअप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अक्सर लोगों के घर में तो किचन होता ही नहीं है। हम लोग भी पहले जिस घर में रहते थे वहाँ किचन नहीं था, तो हम लोग बाहर से ज़्यादातर खाना खाते थे। या मैंने एक हॉट प्लेट रखी थी, मैं उस पर समटाइम कुकिंग कर लेती थी, लेकिन वो भी सिंपल खाने, मतलब कि बस बॉयल कर ली कोई चीज़, लेकिन आप अच्छे से प्रॉपर कुकिंग नहीं कर सकते। लेकिन बाहर से खाना इकोनॉमिकल पड़ जाता है। एक डिश देखें 16-18, आप रैंडमली अगर नज़र लगाएं ना तो इतने में आपको मिल जाती है। और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, क्योंकि आपने ग्रॉसरी करना, कुकिंग करना, ये आपका बहुत टाइम सेव कर देती है। और चाइनीज़ खाने मोस्टली हेल्दी ही होते हैं। ये नहीं है कि भाई हमें जैसे पाकिस्तान में डाउट होता है कि यार छोटा रेस्टोरेंट है तो खाना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ एक एथोराइज्ड होती है, प्रॉपर एक चैनल के थ्रू गुजर के ही अप्रूव होती है। तो इनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होते हैं कि ये लोग एक जो खाना सर्व करते हैं वो हाइजेनिक होता है। जो कंडीशन रेस्टोरेंट की मेंटेन रखते हैं वो भी हाइजेनिक होती हैं। सो मैंने जब भी इन छोटे छोटे रेस्टोरेंट से भी खाना खाया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे पेट में दर्द हुआ हो या मुझे कभी फूड पॉइजनिंग हुई हो, कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। ये कुछ सैलिड्स वगैरह हैं, तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन होती है। तो मेरा यहाँ फूड आ चुका था एज़ यूजुअल। मैं एग टोमेटोस, मैंने सूप वाली नूडल मंगवाई थी, क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से घर से निकले हुए थे टेस्ट करवाने के लिए। तो जनाब ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मैं डेली भी इसको खा सकती हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैंने 2 साल तक लगातार इस डिश को खाया, तो बट मैं फिर भी इससे फेडअप नहीं हुई। ये बहुत मज़े की होती है, बहुत लाइट और सिंपल होती है। इसकी लुक पे मत चाहें कि ये बहुत लालो लाल है तो पता नहीं बहुत स्पाइसी होगी, बिल्कुल भी नहीं स्पाइसी। बल्कि मैंने चिली पेस्ट अलग से अपना डाला है। ये रोस्टेड चिली पेस्ट होता है, ऑयल के अंदर, सेसमी सीड्स के ऑयल के अंदर डाला होता है। बहुत मज़े का होता है। ये सेपरेटली सीजनिंग के तौर पे टेबल पे रखा होता है, आप डालना चाहें तो इट्स टोटली ऑप्शनल। लेकिन जो आपको पीछे से खाना बनकर आता है वो बेसिक होता है, प्लेन होता है, सिर्फ सॉल्ट होता है। तो ये मैंने अपना नूडल का बाउल मंगवा लिया था, और इसकी प्राइस थी 15 RMB। इस एरिया में प्राइसेस कम थी, हमारे एरिया में 18 RMB में ये डिश मिलती है। मेरे हस्बैंड ने जो थी वो चाउमियन मंगवाई थी, जैसे पाकिस्तान में चाउमियन होती है, ये सेम वही होती हैं, लेकिन चाइनीज़ का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, इनका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट होता है। हमारे तो बहुत ज़्यादा टमाटो सॉस लगा देते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर जो हैं वो स्टिर फ्राई चीज़ें पसंद करते हैं, वो सूपी चीज़ें पसंद नहीं करते। आई लाइक बोथ। मैं समटाइम स्टिर फ्राई पे भी जंप करती हूँ और समटाइम सूपी पे भी जंप कर जाती हूँ।
崩个洞。瞬间激发。The train bound for Tianwan is arriving soon. Please let the passengers off the train first. Please line up.